नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा के बारे में, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह रात केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व रखती है और इस दिन रात में खीर बनाकर रखने का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। ये पूर्णिमा जो होती है आश्विन माह, जिसे क्वार महीना कहा जाता है, कि पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष यह सोमवार 6 अक्टूबर को पड़ रहा है। ये कितना अच्छा संयोग देखिए आप, सोमवार मतलब ये चंद्रमा का दिन है, भगवान भोले शंकर का दिन है और उसी दिन पूर्णिमा पड़ रही है, शरद पूर्णिमा। तो ये बहुत ही शुभ संयोग इस बार हम लोगों के लिए आया हुआ है। ये उनके लिए बहुत महत्व हो जाता है ये रात, जो जिनके कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जिनको बहुत ही मानसिक बेचैनी होती है, मानसिक अशांति होती है, या जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब इसके महत्व के बारे में हम बहुत ही विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। सर्वप्रथम ये जान ले हम इसका महत्व क्या है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी तिथि को मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। यह पूर्णिमा की जो रात होती है अमृत वर्षा की रात मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी किरणों में अमृत बरसाता है। ब्रज में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। कोजागरी व्रत भी इसी दिन रखा जाता है। को जागरती, इसका जो महत्व है, इसका को जागरती यानी कौन कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी इस रात को पृथ्वी पर आकर के भ्रमण करती हैं और आके देखती हैं कि कौन जाग रहा है, किसके घर में साफ सफाई है, किसके घर में शांति है, किसके घर में पूरा परिवार मिलजुल के रहता है, किसके घर में महिलाओं की और बेटियों की इज्जत की जाती है। तो ये रात आकर के लक्ष्मी जी देखती हैं और उन घरों पे अपनी कृपा बरसाती हैं। तो आप लोग कोशिश करें इस दिन अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करें और रात में मां लक्ष्मी की और चंद्रदेव की पूजा करें। अब इसका वैज्ञानिक महत्व समझ लें आप। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफी निकट होता है और इसकी किरणों में औषधीय गुण माने जाते हैं। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और प्रातः काल प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें उस खीर को अमृत तुल्य बना देती हैं। इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको विधि बता दें, इसको कैसे रखना है। जो लोग पूर्णिमा का इस दिन व्रत रखना चाहते हैं, खास तौर से जिनका लग्न कर्क है, इस व्रत को जरूर रखें। जिनकी राशि कर्क है, ये इसको जरूर रखें। या जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, उनको भी इस व्रत को रखना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके अपने स्वच्छ कपड़े पहन करके संकल्प आप ले लें। संकल्प कैसे लेंगे? हाथ में थोड़ा सा अक्षत और मतलब चावल, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के आप ये संकल्प लें कि मैं अपने गोत्र का नाम ले लें। उसके बाद अपने स्थान का नाम ले लें। आज पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पे व्रत और पूजा का संकल्प करता हूं या करती हूं। अगर कोई आपकी कामना है तो उस कामना का लेकर के नाम कि इस कामना हेतु मैं शरद पूर्णिमा के व्रत का संकल्प करता हूं या करती हूं। उसके बाद आप दिन भर आपको कुछ नहीं करना है। रात्रि के समय जब जैसे चंद्रोदय होता है, चंद्रमा दिखते हैं आपको खीर पहले से बना के रख लेनी है और जाकर के चंद्रमा को दूध और जल से आपको अर्घ देना है। उनको दीप धूप नैवेद्य मतलब उनका पंचोपचार पूजन है उसे करना है और साथ में मां लक्ष्मी का भी पंचोपचार पूजन करें। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा है तो उनके सामने दीपक जला करके कोजागरी व्रत की आपको कथा सुनाऊंगा मैं, उसको भी सुनिए आप और उसको कहिए और मां लक्ष्मी की भी पूजन कीजिए। और साथ में चंद्रमा का पूजन, आपको जहां चंद्रमा दिखाई दे उनको देख करके उन्हें करना है। और जो आपने खीर बनाया हुआ है उस खीर को आप किसी पात्र में चंद्रमा की रोशनी में उसे रख दें। ऊपर से सफेद कपड़ा या जो जाली आती है, छन्नी जिसको बोलते हैं, उसको ऊपर रख दें ताकि उसमें कोई कीड़े मकोड़े न पड़े और चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़े। या आपका जो सफेद दुपट्टा होता है झलझला सा, आप उससे भी उसको ढक सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर इसको आप रात में जब से चंद्रमा मतलब अस्त होते हैं उस समय इसके साथ ग्रहण कर लें। अगर आप उस समय नहीं जग पाते हैं तो सुबह जितना जल्दी आप उठ सकते हैं उठ करके इस प्रसाद को ग्रहण करें।
अब आपको हम जो खीर रखने का मंत्र है, अब इसको हम बताएंगे आपको। संस्कृत में अगर आप बोलना है तो आपको कैसे बोलना है? ओम श्रियम देवीम चंद्र रूपाम चंद्राय नमः मम आयु आरोग्य च धनम धान्यम प्रदीयताम। अर्थात हे चंद्रदेव, आप लक्ष्मी के स्वरूप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया मुझे आयु आरोग्य धन और धान्य प्रदान करें। या अगर आपको हिंदी में सरल रूप में आपको मंत्र बोलना है, बहुत ही मतलब कारगर मंत्र है, आप इसको नोट कर लें कहीं पे। चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराव, चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। इस मंत्र को बोल करके आप चंद्रदेव को प्रणाम करके आप उस खीर को वहां ढक के रख दें। इस मंत्र को आपको कम से कम 5 बार, 7 बार या 11 बार बोलना है। फिर से मंत्र बोल देता हूं मैं। चंद्र रूप भगवान तुम अब मद सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। इसको आपको 5 बार, 7 बार या 11 बार बोलना है। उसके बाद आप चंद्रदेव को, जो उनका वैदिक मंत्र है, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदालो संभवम न मामिम शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, इस मंत्र को बोलते चंद्रदेव को प्रणाम कर लें। अगर आप कर सकते हैं अपने चंद्र शांति के लिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, जो आपके मन के कारक होते हैं, तो ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप चंद्रमा की रोशनी में बैठ के कर लें। और कुछ समय आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ के बिताएं। ये माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और ये हमारे शरीर को, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो इसको ये दूर करती है। और जो खीर रूपी प्रसाद है, ये इतना कारगर होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अब इसकी थोड़ा सा मैं आपको, कुछ जुड़ी मान्यताएं हैं इस शरद पूर्णिमा के बारे में, आपको हम बता दें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। ब्रज में इसे रास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि श्री कृष्ण ने इसी रात गोपियों के संग महारास रचाया था। जो दंपति संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के नीचे बैठकर पूजा करते हैं, तो इससे उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह दिन आरोग्य व स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर सबको जरूर बैठना चाहिए। जो बच्चे चंचल हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उन बच्चों को भी थोड़ा चंद्रमा की रोशनी में बैठाना चाहिए। और जो बच्चे थोड़ा सा मानसिक रूप से उनको कोई समस्या अगर है, तो उस दिन जरूर उन बच्चों को चंद्रमा की रोशनी में बिठाएं आप। और जो आपने खीर का प्रसाद चढ़ाया हुआ है, उस खीर का प्रसाद उन्हें खाने के लिए दें। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन्हें भी ये उपाय आपको करना चाहिए। इसके अलावा जिनका मन बहुत अशांत रहता है, रात को नींद नहीं आती है, बहुत बेचैनी होती है, उनको इस दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ दे करके दूध का और पानी का, इसमें उनको उस खीर रूपी प्रसाद को सुबह में ग्रहण करना चाहिए। और खास जिनका लग्न कर्क है, उन कर्क लग्न वालों के लिए तो ये इस दिन समझ लीजिए कि रामबाण का उपाय है, उन्हें इस दिन व्रत रखना ही चाहिए। तो आपने जाना कि कैसे इसकी पूजा करनी है। एक बार मैं चंद्रमा की पूजा के बारे में आपको फिर से बता दूं। जब चंद्रमा आपको सामने दिखते हैं, हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले करके चंद्रदेव को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें। ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः कहते हुए मैं आपका ध्यान करता हूं, ध्यानम समर्पयामि। अक्षत वहां पर नीचे छेड़ दें। इसके बाद उनका आवाहन कर लें। हे चंद्रदेव, आपका मैं आवाहन कर रहा हूं, कृपया हमारे द्वारा दिए गए पूजन को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। इसके बाद चंद्रमा को आपको 5 बार जल गिराना है, किसी आचमनी से या लोटे में, अगर जैसे 5 बार जल गिरा दीजिए। 5 बार जल में क्या होता है उनका, कि उनको आप मतलब पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, पुनराचमनी कराते हैं आप। इसके बाद चंद्रमा को आप दूध के जल से अर्घ दें। ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः कहते हुए थोड़ा सा जो ले लें। अगर कोशिश कीजिएगा, आपके पास घर में चांदी का कोई बर्तन है, गिलास है या छोटी सी लोटिया है या जो भी है, तो उस लोटिया से उनको दूध का आप अर्घ दें। इसके बाद एक छोटे से लोटे में या गिलास में, जो भी आपके पास बर्तन हो, उसमें उन्हें शुद्ध जल से अर्घ दें। इसके बाद उन्हें आप धूप दिखा दें, दीप दिखा दें। और जब भी दिखाएं आप, तो उनको समर्पयामि कहते हैं। ओम चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, दीपम दर्शयामि। और दीप दिखाने पर थोड़ा सा हाथ धुल लें, हस्त प्रक्षालन कर लें। उसके बाद
उसके बाद जो आपने खीर बनाया हुआ है उस खीर का उन्हें भोग लगा दें। अगर आपके पास फूल है उन्हें फूल चढ़ा दें, अच्छा जरूर चढ़ाएं उनको, थोड़ा सा अच्छा चढ़ा दें, अच्छा समर्पयामि। इस प्रकार से आपकी पूजा हो गई। फिर उन्हें जो आपका उनका मंत्र है कि ओम दधि शंखतुषाराभम क्षीरोदार्ढ़ शंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोन्पुरभूषणम, इस मंत्र का बोलते हुए उनका प्रणाम करें। मैं इस मंत्र को अभी अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। उसके बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, हमने आपको अपने मन से हमने जो भी आपको समर्पित किया है, अगर इसमें कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, इसके लिए क्षमा प्रदान करें। तो हमारे द्वारा अर्पित किए गए पूजा को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें और अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखें। इसके बाद वहीं पे बैठ जाए। खीर रखने का हमने मंत्र आपको बता ही दिया है कि खीर रखते उसमें क्या मंत्र बताना है, तो वहां बैठ जाए और 108 बार ओम शोम शोमाय नमः का जप कर लें। इसके बाद वहां थोड़ी देर बिताएं। आप बिता करके आप चाहें तो अभी जो कथा है शरद पूर्णिमा की, आप उस कथा को वहां कह सकते हैं, सुन सकते हैं, या परिवार में उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो कथा क्या है इसको आप एक बार सुन लें। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार निवास करता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं जो पूर्णिमा के उपवास का व्रत करती थीं, किंतु साहूकार की छोटी पुत्री इस उपवास को अधूरा छोड़ देती थी, मतलब इस व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। पर उसकी जो बड़ी बेटी थी वो हमेशा श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों का विवाह हुआ तो बड़ी पुत्री ने विवाह के बाद भी अपनी आस्था के साथ उस व्रत को जारी रखा और व्रत के फलस्वरूप उसे एक सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वही छोटी पुत्री जो थी उसका व्रत में मन नहीं लगता था, वो शाम को खा लिया, व्रत तोड़ दिया, कभी किया कभी नहीं किया, तो उसकी अनियमितता थी। तो अब उससे क्या हुआ, उसको संतान प्राप्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिससे वो बहुत चिंतित रहने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए साहूकार की छोटी बेटी ने और उसके पति ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी कुंडली दिखवाई तथा और जानना चाहा कि संतान प्राप्ति में समस्या का क्या कारण है। तो विद्वान जो पंडित थे उन्होंने बताया कि उसने पूर्णिमा व्रत को सही तरीके से नहीं किया है, इस कारण से उसके साथ एक घटना घटित हो रही है। फिर ब्राह्मणों ने उसे इस जो आपकी शरद पूर्णिमा की है, अगली पूर्णिमा थी, उसके व्रत की विधि बतलाई और उसके बाद उसने विधि पूर्वक इस शरद पूर्णिमा के व्रत को किया। इस बार उसकी छोटी वाली बेटी थी उसको एक पुत्र तो जन्म हुआ, लेकिन वह कुछ दिनों के बाद ही जीवित रह पाया, मतलब बेटी हुई या बेटा हुआ, जो भी संतान उसका हुआ। और उसके बाद वो बहुत ही परेशान हो गई, तो अपने मृत संतान को एक पीढ़े पे लिटा करके उस पर लेटा करके और पीढ़े पर उसके कपड़ा से ढक दिया उसको, और अपनी जो उसकी बड़ी बहन थी उसको बुलाया और उसको बोला कि बहन बैठ जाओ इस पीढ़े पर। जैसे ही बड़ी बहन ने उस पर मतलब बैठना चाहा, उसके शरीर जैसे पीढ़ा टच हुआ, उसे बच्चा रोने लगा, मतलब उठ गया, जिंदा हो गया। ये देख करके छोटी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और उसके पैरों पे पड़ के माफी मांगने लगी, ये बहन तुम बहुत ही पुण्य आत्मा हो और तुम्हारे पुण्य प्रताप से मेरी संतान फिर से जीवित हो गई। तो बड़ी बेटी ने कहा कि बहन तुम चिंता न करो, ये जो पूर्णिमा का व्रत होता है ये बहुत अच्छा व्रत माना जाता है, तुम भी इस व्रत को रखो, आगे से सब कुछ हम लोगों का भला होगा। और इस प्रकार से जो ये घटना थी पूरे नगर में बहुत तेजी से फैल गई और पूर्णिमा के व्रत की शक्ति को सबके बारे में पता चल गया। तो इस प्रकार से जो लोग भी कुछ मतलब इस तरह से इच्छित रखते थे वर को, वो पूर्णिमा का व्रत करने लगे। तो आपने जाना कि पूर्णिमा व्रत का क्या महत्व है, इसको करने से क्या होता है और क्या लाभ मिलता है। तो आप लोगों के समक्ष ये व्रत आने वाला है, आप इसको बिल्कुल बहुत ही धूमधाम के साथ में, बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ इसको आप व्रत को रखना चाहें तो रखें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो इस दिन खीर कम से कम बना करके चंद्रमा के सामने जरूर रात में रख दें। शहरों में फ्लैट सिस्टम है, अगर आपके घर में चंद्रमा की रोशनी जहां पर भी आती है, आपके बालकनी में, आपके खिड़की से उसको खोल करके आप वहां खीर रख सकते हैं और वहीं से चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो शरद पूर्णिमा की रात है वाकई दिव्य और बहुत शुभ मानी जाती है। आप भी इस दिन व्रत रख करके और चंद्रमा को अर्घ्य दे करके और खीर का प्रसाद ग्रहण करके माँ लक्ष्मी और भगवान चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भगवान चंद्रदेव आप सभी का कल्याण करें। ओम शोम शोमाय नमः।